हाय, गुड इवनिंग। आज गुड इवनिंग हो रहा है प्रीमियर लाइव में। आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हम आपके चैट का रिप्लाई देंगे, शुरू में देंगे और लास्ट में देंगे, बीच में हम रिप्लाई नहीं देने वाले हैं, ठीक है ना। तो वंस अगेन रिहानी फिजिक्स एप्लीकेशन और रिहानी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है। जुड़े रहिए, शेयर कीजिए। हम शेयर करने के लिए इसलिए नहीं बोलते, हमने कभी नहीं बोले लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने से ये होता है कि अन्य बच्चों तक पहुंच जाएगा। देखिएगा चैट से ऊपर ऑप्शन होता है। तो आज का प्रीमियर लाइव का भाई क्या टॉपिक होने वाला है, तो टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव। अभी देखिए तो सर आप पहला चैप्टर खत्म किए, क्यों नहीं ऑब्जेक्टिव किया? हमने इसलिए नहीं किया कि हमारा पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव का कलेक्शंस है वो पहले और दूसरे चैप्टर दोनों मिलाकर है। इसलिए हम एक पड़ाव तक पहुंच गए। आज कैपेसिटेंस कर लिए अपने ऐप पे, तो हम यहाँ पे आए हैं प्रीमियर लाइव में यूट्यूब के थ्रू आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। हम जितने भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे, इस ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ तो आपको ऐप पे भी मिलेगा, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अगर आप पहले अभी सामने भी दिख रहा होगा आपको, ऐसा नहीं। और आपको इसका प्रॉपर नोट्स करने हैं, प्रॉपर नोट बनाने हैं। दूसरे चैप्टर में जहां कैपेसिटेंस पर है उसके नीचे आपको आज जितना 20, 25, 30 जितना ऑब्जेक्टिव हम कर लें, 15, 20, 25, 30 सबको एकदम प्रॉपर वाइज नोट्स करके चलना है। और ये ऑब्जेक्टिव देखिएगा, हम बताएंगे कि ये बीएससीबी बोर्ड में कितने इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो बीएस है ये सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट, वहां पे 1 मार्क्स के थ्रू होता है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव के लिए। तो हम आपको ये बताते चले कि इस ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको रिहानी फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जो लोग ऐप ज्वाइन नहीं किए और जो लोग भी ऐप ज्वाइन किए हैं, वो जाकर के आप नीचे व्यू पीडीएफ में तो आपको बॉस मिलना ही मिलना है, कहीं से कुछ भी नहीं है। टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिए। आज हम फर्स्ट टाइम टेलीग्राम चैनल का जिक्र कर रहे हैं, तो चलिए इससे आप परिचित होंगे। परिचित है रिहानी फिजिक्स से। बहुत जल्द आप जैसे ही चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, आप लोग के डोर टू डोर होम डिलीवरी करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं से घबराइएगा मत। चलिए इसी का हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीमियर लाइव का पहला ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, अब हमारे सामने नहीं है सर, ठीक है ना। कूलम्ब फोर्स इज ए, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। कूलम्ब फोर्स इज ए, ऑप्शन ए सेंट्रल फोर्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों। क्या कूलम्ब फोर्स सेंट्रल फोर्स है? क्या कूलम्ब फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है? क्या दोनों ही है? नन ऑफ दिस। अब आप बताइए, हमारे पास एक चार्ज Q1 था, ठीक है, चार्ज स्फीयर था, यहां पे एक चार्ज Q2 था, ठीक है। पहले तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, डन। लेकिन क्या हम इसका जो डिस्टेंस लेते थे वो सरफेस से लेते थे क्या? नहीं, जब भी लेते थे सेंटर से लेते थे। तो कूलम्ब फोर्स हमारा सेंट्रल फोर्स भी है। सेंट्रल मतलब सेंटर से लेना है डिस्टेंस, यहां से मत ले लीजिएगा डिस्टेंस सतह से, जब भी लेंगे डिस्टेंस सेंटर से लेना है। तो हमारा कूलम्ब फोर्स कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स भी है और साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का हो जाएगा सी। ये 2009 में बीएससीबी में पूछ चुका है, बिहार बोर्ड, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड बीएससी, यानी आपके इंटरमीडिएट में ये पूछ चुका है भाई साहब। तो कूलम्ब फोर्स हमारा कौन सा फोर्स हो गया? सेंट्रल फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी। ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। आपको अभी सिर्फ लिख लेना है 1 का सी, बस पेन लेकर इतना ही करना है। ये नहीं लिखना है क्वेश्चन क्या है, बस समझा दिया भी, यहां समझते चलना है और पीडीएफ के थ्रू आपको फेयर करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये तो हमारा पहला नंबर था। थोड़ा दूसरा देखिएगा क्या बोल रहा है। इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में exist along x axis, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा x axis है, देन इक्विपोटेंशियल सरफेस along। याद कीजिए, हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, हर हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो x axis पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो y और z प्लेन पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। मान लीजिए ये y और z प्लेन पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। कौन से प्लेन पे होगा? y और z प्लेन पे। और x एक्सिस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ऑप्शन है क्या xy प्लेन होगा? देख लीजिएगा, x पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहला वाला तो होगा नहीं। दूसरा है xz प्लेन होगा? बिल्कुल नहीं होगा।
YZ प्लेन होगा। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी में ये पॉइंट चेक कर लीजिएगा। तो एक्स एक्सिस पे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, YZ पे हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन इक्विपोटेंशियल अलोंग। इक्विपोटेंशियल कहां होगा? तो YZ प्लेन पे होगा। सही है ना? तो इसका आंसर दूसरे का क्या हो जाएगा? सी, यानी पहले का भी सी, दूसरे का भी सी। आते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा डाटा वाला है, डायरेक्ट कर लेंगे। द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटम, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बताइए क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है? तो 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ए होगा इसका, डाटा वाला क्वेश्चन है। तीसरा का हो गया ए। चलिए, आज जो चौथा वाला ऑब्जेक्टिव है वो आज के लेक्चर से, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर 11 से रिलेटेड है। तीसरा कर लिया है ना? तीसरा का हो गया आपका ए। एक बात बताना भूल जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन भी 2009 में पूछा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन 2010 में पूछा हुआ है, चौथा क्वेश्चन 2010 का। ये जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव छांट लिए हुए हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल 2 मार्क्स और 5 मार्क्स भी होंगे। आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। Which is the following ratio is constant for isolated conductor? कौन सा रेशियो ना कांस्टेंट होता है आइसोलेटेड कंडक्टर के? तो हम आपको आज पढ़ाए, पहले देखिए ना, ऑप्शन बाद में देखिए। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये था आपका। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी था। देखिएगा लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 11, चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, टॉपिक का नाम कैपेसिटेंस। क्यू बराबर सी इंटू बी, सी बराबर, बताइए तो कौन सा रेशियो कांस्टेंट होगा? कौन सा रेशियो? तो चार्ज बटा पोटेंशियल, चार्ज बटा पोटेंशियल का रेशियो हर हाल में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चार्ज बटा पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। 4 बटा, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन है टोटल चार्ज बटा टोटल पोटेंशियल। बी पे जाने की जरूरत है ही नहीं। पांचवा क्वेश्चन डाटा वाला है। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा 1 कूलम्ब चार्ज बराबर डॉट 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 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 कूलम्ब चार्ज बराबर होता है 2.99 इंटू 10⁹ ESU। तो अप्रॉक्स में देखिएगा आपका 4 ऑप्शन है। एक है 3 इंटू 10⁹ ESU, दूसरा है 9 इंटू 10⁹ ESU, तीसरा है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ESU। हम अभी आपको बता दें 1 कूलम्ब चार्ज में कितना ESU? 2.9 इंटू 10⁹ अप्रॉक्स में 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁹, यानी पांचवा का कौन सा आंसर हो जाएगा? पांचवा का हो गया ए। बस आपको यही लिखते चलना है। पांचवा क्वेश्चन पूछ चुका है 2011 में, देखिएगा आपके सामने पीडीएफ में भी ये मेंशन है। आते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, कुछ भी जोर नहीं लगाना है। शेयर करिए, कमेंट्स फालतू का नहीं करना है, पूछना है कि सर ये नहीं समझे, वो नहीं समझे। दूसरा बस पढ़ाई के अलावा हेलो सर, हेलो हाय, वो जो पास है वही लिख सकते हैं, जो 12th पास है वो लोग हाय सर हेलो सर लिखे। उन लोगों का जो 12th में अभी है करेंट टाइम में वो नहीं लिखे। चलिए आते हैं अपने छठे क्वेश्चन की। चलिए आते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, आप भी ऊपर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। मेड अप ऑफ 2 अपोजिट चार्ज, बना हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का 2 अपोजिट चार्ज का, जिसका मैग्नीट्यूड, एक का मैग्नीट्यूड 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखिएगा 6 क्वेश्चन है, जो बनाने वाला है उसको आप भी बनाएंगे, लेकिन बाद में बनाएंगे। स्क्रीनशॉट तुरंत वीडियो देखते वक्त लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपका डाटा का बार बार रोना ना रहे। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ 2 अपोजिट चार्ज, 2 चार्ज से बना हुआ है। एक बना हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड है 3.2, Q1 है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यहां भी Q2 है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर अपोजिट होगा, ये माइनस होगा, दिया भी हो -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ, ये 12 दिया हुआ है सर, 12 का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर, आराम से। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दिया हुआ है, डाइपोल लेंथ दिया हुआ है रब्बा। क्या पूछता है? द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, एनी वन चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, गुना करने रेहानी सर को नहीं आता है। 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 2.4 इंटू 10⁻10,
हो जाएगा इसका कूलम इंटू मीटर यूनिट हो जाएगा। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा आपका 3.2 है ना इंटू 2.4, 8 हो गया। उतना करने की जरूरत है नहीं, आप गुना कर लो। 7.68 इंटू 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर, एक मिनट सर, 10 टू द पावर -10 था, हम गलती से 10 लिख दिए थे, ठीक है। 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। कोई दिक्कत है? बोल रहा है कि देखिए द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल दो जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, डाइपोल लेंथ दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? P बराबर एनी वन चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। डेफिनेशन में भाई है तो प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये वाला क्वेश्चन 2015 में पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। ये वाला क्वेश्चन 2015 में पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। फिर से दिमाग, ये द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। जस्ट आपको हम पढ़ा है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी कंडक्टर है जस्ट आउटसाइड परपेंडिकुलर, जस्ट आउटसाइड, यहां पे आप याद कीजिएगा थीटा कोण बना के दिखाए थे, याद है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड में, इनसाइड में पूछता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता। बोल रहा था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर की सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होता है? परपेंडिकुलर। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सातवां का आंसर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सातवां वाला ओके। आठवां, सातवां वाला क्वेश्चन 2015 में पूछ चुका है। आठवां क्वेश्चन, ब्रेक लेना है क्या? कोई ब्रेक नहीं चलेगा, मानेंगे ना सर, वो ऑनलाइन क्लास रहता है, ऑफलाइन सर रुकिए ना, कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होने वाला यार, मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे बच्चों दुआ करना, बिछड़ के मिलना है मुझे। हाँ, आठवां, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। ध्यान से आठवां बोल रहा है कांस्टेंट पोटेंशियल में ऑप्शन पढ़िए क्या क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अच्छा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, डिस्टेंस चेंज करेगा। हर, मान लीजिए कि एक सरफेस का ये कांस्टेंट पोटेंशियल, हर जगह पोटेंशियल, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाला है, नहीं होगा, पहला गलत है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? बिल्कुल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, कांस्टेंट पोटेंशियल है तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, जीरो हो सकता है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, ठीक है। देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, इसके इनसाइड में चार्ज नहीं हो सकता, यानी कि हमारा ऑप्शन बी और सी बोथ आर करेक्ट। बी और सी दोनों ही क्या है? सही है। आते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां तो और प्यारा है, उसके बाद ब्रेक होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, आपको बनाना है सर। क्वेश्चन नंबर 9 में मजे हैं, बड़े मजे। देखिए 9 दम निकाल देगा। बोल रहा है एक क्यूब ऑफ साइड, क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, a cube of side x has a charge q at each of its vertex। एक क्यूब है, पहला क्वेश्चन है 9। पहले मैंने क्यूब बनाने हैं, मैंने एक क्यूब बना लिए, बहुत पसीने हैं। ये रहा क्यूब, क्यूब का साइड ना x है, चलिए साइड x है, आराम से। has a charge q at each of its vertex, हर एक वर्टेक्स पे, यानी 8 वर्टेक्सेस होते हैं क्यूब पे, क्यूब 8 चार्ज है यहाँ पे, ठीक है। हर वर्टेक्स पे q चार्ज है। द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज कैरी एट द सेंटर ऑफ q। आपको ना पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज का सेंटर ऑफ क्यूब के। दिमाग ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं सर। सेंटर ऑफ क्यूब के क्या करना है कि यहां पे पोटेंशियल एक मान लिए Q0 है, ठीक है ना। यहां पे पोटेंशियल 1 का निकालते हैं तो मुझे क्या करने हैं,
इसके सेंटर पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया, और आप याद कीजिए डायगोनल ऑफ क्यूब साइड एक्स है, तो डायगोनल कितना होता है, डायगोनल होता है इसका √3 इंटू साइड, साइड तो एक्स है, रेडियस इसका कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, ये 3D इमेजेस है, तो √3x/2। टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, 8 वर्टेक्स है इसके पास, कितना है वर्टेक्स, टोटल पोटेंशियल V बराबर KQ/R, 8 इंटू KQ/R, ओके ना, तो हो जाएगा 8 के का वैल्यू 1/4πε0, Q सब पे Q ही है, ठीक है, R का वैल्यू देख लीजिए √3x/2, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ये 2 से 4, यानी कि V इक्वल टू टोटल पोटेंशियल 4Q √3πε0 इंटू x, दिस इज आवर आंसर, चेक कर लो 4Q/√3πε0 इंटू x, आंसर हो गया भी, कुछ भी नहीं है। एक बार क्वेश्चन 10 को फिर से पढ़ेंगे। एक क्यूब पोटेंशियल, सॉरी एक क्यूब ऑफ साइड x, एक क्यूब है जिसका साइड x है, यानी हर साइड x है, ठीक है, हैज ए चार्ज q एट ईच ऑफ इट वर्टेक्स, और q चार्ज हर वर्टेक्स पे है, द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल हो गया ड्यू टू दिस चार्ज कैरी एट द सेंटर ऑफ क्यूब, देखिए सेंटर पे निकालना है, तो पूरे क्यूब का डायगोनल फॉर्मूला पड़ेगा, डायगोनल ऑफ क्यूब √3 इंटू साइड, साइड यहाँ पे x है, तो रेडियस √3 इंटू x, यानी जितना दूरी हर वर्टेक्स से इसकी दूरी कितनी हो गई, √3x/2। एक का पोटेंशियल बता दीजिए KQ/R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टेस्ट चार्ज, तो 8 का बताइए, 8 वर्टेक्स होते हैं क्यूब के पास, 8 KQ/R, सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर हो गया बी। ये वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा होगा, आने की संभावना है, थोड़ा सा चैट पे ध्यान दे लें। हाँ भाई चलिए, बड़े जल्दी जल्दी धराधर चैट कीजिए, तो हम आपका रिप्लाई मैसेज में देंगे, थोड़ा सा तो आराम करें, ठीक है, हाँ ठीक है, जो भी दिक्कत हो चैट कर लीजिए, पूछ लीजिए। आते हैं हम अपने 9 नंबर वाले क्वेश्चन पे। बोल रहा है इक्यूब पोटेंशियल एट ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो। बोल रहा है इक्यूब पोटेंशियल एट ग्रेट डिस्टेंस, इक्यूब पोटेंशियल ग्रेट डिस्टेंस पे फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर एप्रोक्सीमेटली, टोटल सम जीरो नहीं होगा। तो देखिए पहले स्फीयर है, स्फीयर पे ही टोटल सम जीरो नहीं होगा, प्लेन पे जीरो हो सकता है, प्लेन पे जीरो हो सकता है, ये प्लेन है जीरो, पैराबोलॉइड्स पे जीरो हो सकता है, एलिप्स पे जीरो हो सकता है। बोल रहा है इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो, टोटल सम जीरो नहीं हो चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 का हो जाएगा ए, 10 का क्या हो जाएगा ए। 11 को हम स्किप करने वाले हैं बिकॉज हम 11 भांडेग्राफ जनरेटर नहीं पढ़ाए हैं, जिसे मैं भांडेग्राफ जनरेटर बढ़ा देंगे, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन करा देंगे। वैसे इसका आंसर बी होने वाला है, पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। आते हैं हम अपने 13 में, और अभी तो धीरे धीरे क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, कुछ क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैट्स से हम जुड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रोस्टैट्स में पहले और दूसरे चैप्टर दोनों के आएंगे, तो जो हम स्किप करवाएंगे उसको स्किप करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां वाले क्वेश्चन में आपको ना ये लगाना है, दिमाग झकझोर देगा, देखिए कितना इजी है। आप लोग सामने स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो मेरा काम भी आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन करते जा रहे हैं और हम उसका आंसर लिखते जाए, ये गलत बात है सर। अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो उसको दिल से करना है, वरना फिर मत कीजिए। देखते हैं, बट बोर्ड को क्लीन कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी, दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियाई ए एंड बी है, आर कनेक्टेड बाय ईच अदर बाय ए वायर, दोनों को ना वायर से कनेक्ट कर दिए हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टू स्फीयर, हमारे पास दो स्फीयर है। हम क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन नीचे लिख देते, क्वेश्चन नीचे 12 नंबर, हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर का रेडियाई ए है, दूसरे स्फीयर का रेडियाई बी है, ठीक है। इसको कनेक्ट कर दिया हुआ है किससे, एक वायर से, ठीक है। और चार्ज स्फीयर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। तो देखिए बाबू,
जैसे ही इसको स्ट्रिंग से हम कनेक्ट करेंगे तो पहले वाले का पोटेंशियल और दूसरे वाले का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। फिर से जैसे ही इसको हम स्ट्रिंग से कनेक्ट करेंगे तो जितना पोटेंशियल पहले वाले स्फीयर का होगा उतना ही पोटेंशियल दूसरे वाले स्फीयर का होगा। तो सबसे पहले बताइए V1 और V2 बराबर होगा, जितना V1 होगा उतना ही V2 होगा। और करके लिख सकते हैं V1 बराबर होता क्या है, यानी हर पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकाल लो तो KQ बाई R, KQ बाई क्या R की जगह पर हो जाएगा A बराबर हो गया। एक बात और बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रेडियाई A एंड B कनेक्टेड टू बाय वायर, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ टू स्फीयर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है, तो इसका हो गया KQ बाय V1 इक्वल टू KQ बाय R। लेकिन हम ये वाला लगाएंगे तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही नहीं। तो हम आपको ने एक टर्म पढ़ाए थे, याद कीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम पढ़ाए थे E बराबर V बाई X, याद होगा आपको। इसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल टू dV बाई dx माइनस लगाए थे, और लिख सकते हैं V इक्वल टू E इंटू एक्स। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। ऐसा नहीं है कि बाई पोटेंशियल से मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हो जाएगा। तो V1 के जगह पे E1 इंटू एक्स के जगह पर A, ठीक है, V1 बराबर V बराबर A इंटू एक्स, तो V1 की जगह पर E1 A, एक्स की जगह पर A, V2 की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होने वाला है, E2 इंटू B। मुझे चाहिए रेशियो E1 बाई E2 इक्वल टू B बाई A। देखिए कितना आसान था, सोच दिमाग जब तक आप नहीं दोहराओगे तब तक जाकर के कुछ नहीं होने वाला। तो 12 का आंसर हो गया। 12वें का कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा A, आप टिक कर लेना। 13वां क्वेश्चन नहीं होगा बिकॉज कैपेसिटर अभी आपको नहीं पढ़ाया गया। 14 नंबर भी नहीं होगा बिकॉज कैपेसिटर नहीं पढ़ाया गया है। 15 नंबर देखिएगा, एक टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम, ये वाला क्वेश्चन और मजा आएगा। 14 देखिएगा, 15 सॉरी 13 14 नहीं होगा, 15 देखेगा। ठीक है, इट टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। हम एक टेस्ट चार्ज को ना लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले गए, लोअर से हायर। ठीक है, हायर पोटेंशियल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट चार्ज का ना डिक्रीज करेगा। हम एक टेस्ट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से, हम पॉइंट ए से ना पॉइंट बी पे ले गए, तो यहां पे इसका हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल हायर है, पोटेंशियल क्या है हायर है, तो इसका एनर्जी क्या करेगा उस पॉइंट पे डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी 15 का आंसर हो जाएगा बी। वैसे भी हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए हुए हैं, वहां से भी आप इसको फाउंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, which among following is an example of polar molecule। पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन पढ़ दूं, एक में है O2, क्या ये पोलर मॉलिक्यूल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये डाइपोल कंटेन नहीं करेगा। H2S ये भी नहीं होगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी HCl जो होगा वो पोलर मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। HCl क्या करेगा? पोलर मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा। तो आपका 16 का आंसर हो गया सी। 17 तो और प्यारा क्वेश्चन है, 16 का कितना हो गया सी। 17 देखते हैं फिर। तो 17 क्वेश्चन को हम देख लिए, आइए सॉरी 16 तक ही कंप्लीट हुआ है, 17वें नंबर पे आते हैं। 17 ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वैरी विद डिस्टेंस आर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वैरी विद डिस्टेंस आर। अच्छा, आप टेस्ट चार्ज के कारण जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो E बराबर क्या होता है KQ बाई R स्क्वायर, याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टेस्ट चार्ज। और आप पोटेंशियल निकालते हो तो E बराबर होता है KQ बाई V बराबर KQ बाई R। तो हमारा जो वैरी किया वो क्या हुआ, इसमें है 1 बाई R स्क्वायर और इसमें है R। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन है 1 बाई R स्क्वायर और R। डाइपोल के साथ निकालना है, तो डाइपोल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड याद कीजिए, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये तो नॉर्मल टेस्ट चार्ज के कारण बोल रहा है, ये डाइपोल के कारण पूछ रहा है। तो डाइपोल के कारण E ये हो गया आपका, एक्सियल के कारण 2kp बाई RQ, याद होगा आपको। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे आप निकालते थे E एक्सियल, वो भी आपको याद होगा, वो होता था kp बाई सिर्फ R स्क्वायर। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया 1 बाई RQ एंड 1 बाई R स्क्वायर। 1 बाई, देख लीजिए इसमें 1 बाई RQ और इसमें 1 बाई R स्क्वायर।
हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। मुझे ये जो निकाल रहे हैं ये नहीं है, ये तो टेस्ट चार्ज के कारण है। क्वेश्चन पूछ रहा है डाइपोल के कारण, आप निकाल चुके हो। ये प्लस क्यू याद होगा, ये माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट नॉन एक्सियल लाइन, नॉन एक्सियल लाइन पे सिर्फ kp बाई आर क्यू, एक्सियल लाइन पे 2 kp बाई आर क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाले थे डाइपोल के कारण, तो वहां पे क्या था? kp बाई आर स्क्वायर। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 कैपेसिटर वाला है, हुआ नहीं है। 19 देखेगा, बोल रहा है मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक मेटालिक स्फीयर है, 19 नंबर। ये एक मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, इज चार्ज टू पोटेंशियल भी, इसको भी पोटेंशियल से चार्ज कहते हैं। क्यू इज प्रोपोर्शनल टू, आपको याद है कि क्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो सबसे पहले याद कीजिए, हमने आपको जस्ट कैपेसिटेंस में बताया था कि जितना ज्यादा इस पे आप चार्ज बढ़ाओगे, चार्ज का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। यहीं से कैपेसिटेंस निकला था, Q बराबर CV हुआ था, C बराबर Q बाई V निकला था। दूसरा बात पूछ रहा है, चलिए तो एक तो पता चल गया कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा वाला ऑप्शन भी चेक करना, अरे हो गया ऐसा नहीं। तो बी वाले में है कि रेडियस के, बिल्कुल आप याद कीजिए, अभी हमने कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर निकाला था, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, यानी कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के। अगर R बढ़ेगा तो हमारे भी का भी मान क्या करेगा? देन चार्ज Q इज प्रोपोर्शनल टू। जितना ज्यादा आप इसको बड़ा करते जाइएगा, कैपेसिटर बढ़ाएंगे तो वहां भी क्लियर होगा, उतना ज्यादा अगर R बढ़ाएगा तो Q का मान भी बढ़ेगा, यानी Q प्रोपोर्शनल होगा R के। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? 19 का, बोथ ए एंड बी दोनों, यानी हमारा जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल होता है इसके पोटेंशियल के भी और रेडियस के भी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल। किसी भी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, किसी भी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो 20 का हो जाएगा आपका बी। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी आप कैपेसिटर से रिलेटेड है, और हमने अभी कैपेसिटर स्टार्ट नहीं किया। तो जब तक हम कैपेसिटर को जान न ले अच्छे से, क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर को अच्छे से जानेंगे, फिर जाकर के नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इस आगे के ऑब्जेक्टिव को या जो पीछे हमने स्किप कर दिया उन सारे का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो आज के इस प्रीमियर लाइव के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, लेकिन ऐप पे। तो यूट्यूब के लिए प्रीमियर लाइव पे बस इतना ही। बाय।